हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भैया ठोस अवस्था के गुण कौन कौन से होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ठोसों के गुण हम देखेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया कि ठोस अवस्था पहले किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें देख लेना है ठोस अवस्था। तो यदि हम सबसे पहले ठोस अवस्था पे बात करें कि भैया जो ठोस अवस्था का परिभाषा क्या होता है, तो भैया इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है। ठोस, ये जो मार्कर है ये ठोस है, तो इसके गुण क्या है भैया कि इसका जो आकार है, जो साइज है वो भी निश्चित है और जो आयतन है वो भी निश्चित है। मतलब इसका आकार और आयतन, जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होगा उसे हम ठोस अवस्था कहेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि पदार्थों की ऐसा अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस अवस्था कहेंगे। समझ में आया ना। हम यही ना कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ है तो पदार्थों की ऐसी अवस्था, कोई भी पदार्थों की ऐसी अवस्था जिसमें उसे का आकार और क्या आयतन, आकार और आयतन, यही दो पॉइंट्स हैं कि मतलब पदार्थों की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन कह सकते हैं ना। डेफिनेशन हम ऐसे कहेंगे कि किसी पदार्थों का ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं कि पदार्थों का ऐसा अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि पदार्थों का ऐसा अवस्था जिसमें क्या होता है, ऐसा अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन, उसका मतलब भैया पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई ये पत्थर है, तो भैया पत्थर का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझते हैं। जो भी ये मार्कर है या टेबल कुर्सी या जो बोर्ड है ये भी, ठीक है, तो ये सभी क्या है भैया ठोस अवस्था है। इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। अब आते हैं भैया कि ठोस अवस्थाओं के गुण या ठोसों के गुण कौन कौन से होते हैं उसे भी अब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम ठोस अवस्थाओं के गुणों पे बात करें, दूसरा हमारा हो जाएगा ठोस अवस्था के गुण, या हम ठोसों के गुण भी कह सकते हैं, ठोस का गुण। ठीक है, तो भैया इसका निम्नलिखित गुण होते हैं। इसके तो बहुत सारे गुण होते हैं, तो ऐसे हम लिखते रहे हैं निम्नलिखित गुण होते हैं। तो भैया वो कौन कौन से गुण होते हैं, तो यदि हम सबसे पहला गुण पे बात करें तो पहला और दो गुण तो इसके परिभाषा से हमें प्राप्त हो गया है कि इसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो पहला हम तो गुण यही लिख सकते हैं कि इसका, इस कलर से लिखें तो इसका आकार व आयतन, ऐसे लिखें क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, ठोस अवस्थाओं का आकार निश्चित होता है या ठोसों का आकार निश्चित होता है। अब आते हैं दूसरे पे, तो दूसरा होता है कि आप लिख देंगे दूसरा इसका आयतन भी क्या होता है भैया, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसका आयतन भी निश्चित होता है। तीसरा बात ये याद रखेंगे कि इसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। घनत्व अधिक क्यों होगा भैया, क्योंकि जो मान लेते हैं ये ठोस कोई पदार्थ है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होंगे ना, जो अणु होंगे इस पदार्थ के, वो बहुत ही पास होंगे। बहुत ही क्या होंगे भैया,
पास पास होंगे, और जब अणु पास पास होंगे तो इसका घनत्व तो क्या होगा, डेंसिटी जो होगा वो अधिक होगा। तो हम तीसरा लिख सकते हैं कि इसका मतलब ठोस अवस्थाओं का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, इसका घनत्व क्या होता है भैया, अधिक होता है। और इसका अंतिम जो चौथा अगर हम इसका जो देख लें तो भैया याद रखेंगे जो क्या होता है, ठोस अवस्था होता है, इसकी संपीडिता नगण्य होती है। मतलब भैया कि इसकी जो क्या कर सकते हैं, संपीडिता को हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि उसको हम खींचते हैं तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। उसकी मतलब खींचने की, उसको जो तनने की जो क्षमता होती है वो नगण्य होती है। उसको अगर जैसे कि मान लेते हैं कि जो रबड़ होता है, रबड़ को यदि हम खींचते हैं, ठीक है, उसको हम तानते हैं भैया, खींचते हैं, तो वो क्या होगा भैया, वो तो क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा इतना दूर तक। परंतु जो ठोस अवस्थाएं होती हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपकी मोबाइल है, ठीक है, या ये है, तो इसको अगर हम खींचे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इसकी संपीडिता क्या होती है, नगण्य होती है। मतलब खींचने की जो क्षमता होती है, जो तनने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, कम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी संपीडिता बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी संपीडिता क्या होती है भैया, बहुत ही कम होती है। तो ये हमने 4 ठो गुण बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको सबसे पहले इसका आकार, आयतन, फिर से इसका घनत्व और फिर से इसका संपीडिता बहुत ही कम होती है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि यदि आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी आज आप सपोर्ट कीजिए, कल हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए। दूसरी बात यह है कि यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। या पीबीसी ब्रदर सर लिखेंगे। यदि आपको क्लास 9th और 10th का चाहिए तो पीबीसी ब्रदर सर लिखिएगा, और यदि क्लास 9, 10 से ऊपर लिखना है तो ब्रदर सर लिखेंगे, तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि क्लास 9th का या किसी भी क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपको एक नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पर आप केवल व्हाट्सएप करके और जिस क्लास का भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको लिंक चाहिए उसका मांग सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, यदि आपको ठोस अवस्था तो हमने पढ़ लिया, अब आता है द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसको भी आप जानना है और इसका गुण जानना है, तो केवल आपको इस टॉपिक का नाम लिखिए कि द्रव अवस्था ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या द्रव अवस्था पीबीसी ब्रदर सर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वहां पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।